सारे तथ्यों की जानकारी ली जा रही है। सरकार बिहार में एक चीज़ के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नीतीश जी के नेतृत्व में एक पारदर्शी शासन दिया है। सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को सरकार ने एक लक्ष्य में पूरी किया है। प्रशासनिक ईमानदारी, प्रशासनिक पारदर्शिता ये इस सरकार की विशेषता रही है और निश्चित रूप से पारदर्शिता के सारे मानदंडों का पालन किया। चिराग पासवान का कहना है कि सबसे बड़ा बिहार का घोटाला खाद्य निश्चय योजना ही है। वो तो कह ही रहे हैं, कहने के अलावा क्या है। उनके पास कोई विज़न नहीं है। वो खुद इस 7 निश्चय के साथ थे। दिल्ली में तो उन्होंने फरवरी में इसके संबंध में समर्थन में भाषण दिया था। अब वो इस समर्थन के भाषण के बाद उनका क्या कहना है वो मायने नहीं रहता। बिल्कुल, यदि कहीं गड़बड़ी हुई है तो जांच होगी जा करके, और ऐसे लोगों पर जिन लोगों ने नियम का उल्लंघन किया हो या फिर कहीं पैसे का लूट हुआ हो तो निश्चित जांच की जाएगी और ऐसे ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसी बात नहीं है। सबसे बड़ा घोटाला तो चारा घोटाला था, अलकतरा घोटाला था, और उन्हें याद तब भूल गए हैं जाकर के। और ये जो बात आ रही है नल जल योजना के बारे में, निश्चित तौर पर यदि कहीं पर इस तरह की गड़बड़ी हुई है तो हमारी सरकार जांच कराएगी, जाकर के दोषियों पर कार्रवाई करेगी। हर विषय पर हम बात, हमारा संकल्प पत्र उन्होंने देखा नहीं है। हमारे संकल्प पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सारी बातों की चर्चा हमने की है जाकर के। कृषि के बारे में चर्चा हमने की है। तो हमारा संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का है उसमें हमने जो जारी किया है उसमें सभी क्षेत्रों को, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, कृषि का हो, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, और आने वाले समय में जो शेष काम रह गए हैं कामों को रफ्तार दिया जाएगा। और आने वाले समय में जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर बिहार, उस रास्ते पर बिहार को हम आगे ले जाएंगे और विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। ऐसी कोई परिस्थिति बनने नहीं जा रही है। एकदम क्लीन स्वीप है। एनडीए 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। किसी की मदद की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। जनता का अपार समर्थन मिल रहा जा करके है। और एनडीए का जो हमारा घटक दल जदयू, हम पार्टी, वीआईपी और बीजेपी, हम चारों मिलकर इस सरकार बना पाएंगे जा करके। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। 161 से ऊपर हम जा रहे हैं। 2/3 बहुमत हम लाने जा रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि मुंगेर की जो घटना हुई है उसके पीछे नीतीश कुमार की। मुंगेर की घटना में जो बातें आई है उस पर कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग ने भी डीएम और एसपी को हटाने का काम किया है। वैसे और पहले हटाना चाहिए था। मामला काफ़ी गंभीर है और पुलिस का जो भूमिका रही है काफ़ी दुखद है। और पुलिस की जो कार्रवाई की निंदा करते हैं जाकर के, और जल्दी ही जांच करा करके दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं। देखिए, अभी जो मतदान हुआ है, दूसरे तीसरे चरण का जो मतदान होना है, एनडीए की लहर है। नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का इतना प्रभाव है और बिहार की जनता देश की जनता की तरफ पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हुई है। और बिहार में नीतीश जी ने जो विकास का काम किया हुआ है वह जन जन तक पहुंचा है। एनडीए 2/3 बहुमत। बहुत पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है नीतीश जी के राज में, बीजेपी के राज में। 60 घोटाले, जिसको विधानसभा में भी सरकार ने एडमिट किया है, माना है कि घोटाले हुए हैं, उसकी संख्या जो है 60 है घोटालों की। सृजन घोटाले जैसे बड़े बड़े घोटाले, और कुल तिजोरी का, सरकारी तिजोरी में से लगभग 30,000 करोड़ के भ्रष्टाचार हुए हैं। ये बिहार का पैसा है। और आप लोगों ने भी देखा कई जगह तो फाइलें भी जो है इन लोगों ने जलवा दिया। सचिवालय में फाइलें भी जली हैं। अब तो छापे पड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश जी के राज में केवल और केवल भ्रष्टाचार बढ़ा है। ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, भ्रष्टाचार बढ़ी है। लेकिन आप नीतीश कुमार आरक्षण की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी देखिए साहब, देखिए उस हिसाब से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए 15 साल से क्या कर रहे थे, हमको इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी। कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई के लिए क्या किया नीतीश जी ने? पढ़ाई के लिए लोग बाहर जाते हैं, दवाई के लिए लोग बाहर इलाज कराते हैं, कमाने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। सिंचाई आपने देखा है, कोई काम जो है नीतीश जी ने नहीं किया है। हमारी सरकार बनेगी तो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी। ये बताइए, मुंगेर में तो अब क्लियर हो गया है कि पुलिस ने गोली चलाई थी सबसे पहले। देखिए, हमने तो पहले ही बोला कि जनरल डायर की याद दिलाता है ये घटना, जलियांवाला बाग की याद ये घटना दिलाती है। और हम तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं वहाँ
जो पुलिस प्रशासन में जो लोग थे जेडीयू के एक बड़े नेता के घर के ही हैं, तो हमको उस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। इतनी निंदनीय घटना है, जितना भी इसका खंडन किया जाए वो कम है। हमारी सरकार बनेगी तो उन परिजनों को इंसाफ दिलाएंगे।